नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पाषाणी। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। अपूर्व कुमार बीए पास करके ग्रीष्मावकाश में विश्व की महान नगरी कलकत्ता से अपने गांव को लौट रहा था। मार्ग में छोटी सी नदी पड़ती है। वह बहुधा बरसात के अंत में सूख जाया करती है, परंतु अभी तो सावन मास है। नदी अपने यौवन पर है। गांव की हद और बांस की जड़ों का आलिंगन करती हुई तीव्रता से बहती चली जा रही है। लगातार कई दिनों की घनघोर बरसात के बाद आज तनिक मेघ छटे हैं और नभ पटल पर सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं। नौका पर बैठे हुए अपूर्व कुमार के हृदय में बसी हुई प्रतिमा यदि दिखाई देती तो देखते कि वहाँ भी इस नव युवक की हृदय सरिता नव वर्षा से बिल्कुल तट तक भर गई है और सरिता का जल ज्योति से झिलमिल और वायु से छप छप कर रहा है। नौका यथास्थान घाट पर लगी है। नदी के उस तट पर से वृक्षों की आड़ में से अपूर्व के घर की छत स्पष्ट दिखाई दे रही है। घर पर किसी को खबर तक नहीं कि अपूर्व शहर से लौट रहा है, अतः घर पर से लिवाने के लिए कोई नहीं आया। नाविक सूटकेस उठाने के लिए तैयार हुआ तो अपूर्व ने उसे इनकार कर दिया। वह स्वयं ही सूटकेस हाथ में उठाकर आनंद की लहर से झटपट नौका से उतर पड़ा। उतरते ही घाट पर भी फिसलन सूटकेस सहित वह दलबल में गिर पड़ा और ज्यों ही गिरा त्यों ही न जाने किधर से मोटी ऊंची हास लहरी ने आकर समीप के पीपल पर बैठी हुई चिड़ियों को उड़ा दिया। अपूर्व बहुत ही लज्जित हुआ। झटपट स्वयं को संभाल कर चहुं ओर देखने लगा। देखा कि घाट के एक छोर पर जहाँ महाजन की नौका से कई ईंटें उतार कर इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं पर बैठी हुई एक नव यौवना हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अपूर्व ने पहचान लिया कि वह उसी के पड़ोसी की लाडली बेटी मृगमयी है। पहले इनका घर यहाँ से बहुत दूरी पर बड़ी नदी के तट पर था। 2-3 साल गुजरे। नदी की बाढ़ के कारण उन्हें वह स्थान छोड़कर चला आना पड़ा। मृगमयी के विषय में बहुत कुछ अपवाद सुनने के लिए मिलता है। ग्रामीणवासी पुरुष तो इस स्नेह के स्वर में पगली कहकर पुकारते हैं, लेकिन उनकी घरवालियाँ इसके उदंड स्वभाव से सर्वदा त्रस्त, चिंतित और शंकित रहा करती हैं। गांव के छोकरों के साथ उसका